कल के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, जहां से आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को कल के लिए बहुत ज़बरदस्त लेवल बताने वाला हूं, जो कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज आने वाली है। तो कल के दिन बड़ा गैप अप के बाद क्या हो सकता है, कहां पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए, गैप डाउन में क्या एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर कॉल लेना चाहिए, कहाँ पर पुट लेना चाहिए, फ्लैट में क्या एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर कॉल लेना है, कहाँ पर पुट लेना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे चार्ट के सामने वन डे का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज होने में 47 मिनट कुल बचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ये आप लोगों की मर्जी है। आप लोग कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, मेरा व्यू सिर्फ रहता है आप लोगों को सही तरीके से व्यू बताए। देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर वन डे के चार्ट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,521 का। अगर निफ्टी 50 वन डे के चार्ट के ऊपर बात हो रहा है, ना कि अभी डे के बेस के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। और एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 23,868 का। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, यहाँ पर हम की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को ले मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पर देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को लेवल को देखना है और कल के दिन प्रॉफिट को बनाना है, लेवल भी बताऊंगा जहाँ से तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल भी सकता है। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,532 का। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री बनाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से मल्टीपल टाइम जो है हमें करेक्शन देखने को मिला है और इतना बड़ा जो गिरावट देखने को मिला है इसी लेवल से देखने को मिला है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पर कैसे जाना है लॉजिक के साथ बताऊंगा। देखिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। ये जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा बुलिश कैंडल बनेगा, और नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट का बनेगा, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला जो टारगेट रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,651 का, और दूसरा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,730 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है, और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनती है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये जो पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बनेगा, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में निफ्टी 50 के अंदर कल के दिन आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 400 से लेकर के 500 पॉइंट तक का गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे।
अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए, 1 वीक का चाहिए या फिर 1 मंथ का चाहिए, तो आप लोग जाइए फटाफट से मेरा टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर मिल जाएगा जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिलेगा और भी कुछ आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है अप्रोक्सीमेट 45 मिनट तक, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी और अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,532 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,651 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन समझ लीजिए, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बना देती है, वो चाहे यहाँ पर बुलिश हो या फिर बियरिश कैंडल हो, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट का कैंडल, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,012 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, ये बायर का एरिया है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर सावधान रहना है। यहाँ पर कैसे लेना है कॉलर पुट की एंट्री, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। पुट की एंट्री यहाँ पर बनेगा गैप डाउन खुलने के बाद, अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा 23,930 का और दूसरा जो टारगेट होगा 23,860 का। अगर 23,860 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट जो होगा पहला आप लोगों का वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,180 का, और दूसरा जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा 24,350 का, और तीसरा जो टारगेट होगा, फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 24,440 का। ठीक है, ये 3 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। देखिए, जब तक हमारी कंडीशन को यहाँ पर सर्टिफाई नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को सर्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे ही कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो तो यहाँ पर लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना है तो देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है भाई मेरे, उसे अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, जो कि लेवल निकल के आ रही है 52,504 का लेवल है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,762 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है। ये कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की होनी चाहिए, इससे ऊपर की कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर ट्रेड सेटअप बिल्कुल भी नहीं बनेगा, लॉजिक हमारा नहीं बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बनती है, 100 से लेकर के 200 पॉइंट का कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और यहाँ से आप लोगों को तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि यहाँ से आप लोगों को रिवर्स ट्रेड बढ़िया प्लान करने को देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद पहला
15 मिनट का कैंडल बियरिश बने बुलिश बने उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इसके हाई को और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट जब 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 200 से लेकर के 400 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 51,774 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ा करके पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट लिया जा रहा है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से सुन ले। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 51,238 का। और तीसरा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 51,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे 30 मिनट के अंदर अंदर सस्टेन नहीं कर पाती और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या करना चाहिए। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए तो फटाफट से जाइए, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फुल डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।